अजिंक्य रहाणे डिसअपॉइंटिंग 10 रन बना के आउट हो गए। मैंने पहले भी कहा है कि विराट कोहली, पुजारा और रहाणे पे काफ़ी प्रेशर है। बादशाह में एक बार फिर शामिल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका हूँ सलमान खान। तीसरे टेस्ट मैच का इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का गेम खत्म हो चुका है और बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया को इम्फेटिकली इंग्लैंड ने जो है वो हरा दिया है इनिंग और 76 रन से। जी हाँ, इनिंग्स और 76 रन से। कल जब खेल खत्म हुआ था तीसरे दिन का, तो 215 पे दो खिलाड़ी आउट थे। विराट कोहली और पुजारा की शानदार पार्टनरशिप चल रही थी। कुछ टीम इंडिया को उम्मीद हो गई थी, मैंने कहा था कि 139 रन पीछे है लेकिन कुछ उम्मीद है। पुजारा ने 91 नॉट आउट पे अपनी इनिंग आज जब शुरू करी, तो वो 91 नॉट आउट पे इनिंग उनकी 91 आउट हो गई। वो एक भी रन ऐड नहीं कर सकते और कर सके, और ऐसी गेंद जो कि अंदर आती हुई थी उसको पैड करते हुए LBW हो गए। विराट कोहली से उम्मीदें थी, वो अपनी 50 की तरफ ज़रूर गए लेकिन उससे आगे वो कुछ कहानी बढ़ा नहीं सके और 63 रन पे इंडिया की 8 विकेटें गिरी। कोलैप्स ऑफ अ काइंड हुआ, उसमें भी जडेजा के कुछ रन आ गए, वरना शायद उससे भी बुरी सिचुएशन होती। अजिंक्य रहाणे डिसअपॉइंटिंग 10 रन बना के आउट हो गए। मैंने पहले भी कहा है कि विराट कोहली, पुजारा और रहाणे पे काफ़ी प्रेशर है। रहाणे ने एक 50 सीरीज में मार ली है, कोहली ने मार ली है, पुजारा ने मार ली है। लेकिन अगर आप पिछले 2 सालों से इंडिया के ये 3, 4, 5 की परफॉर्मेंस देखें तो उनकी एवरेज कोहली की 23, रहाणे की 20 और पुजारे की 25 है। और अगर इंडिया की टीम को उठना है, दोबारा बैटिंग को उठना है, तो इन तीनों को अपनी परफॉर्मेंस उठानी पड़ेगी कंसिस्टेंटली, वन ऑफ नहीं, कंसिस्टेंटली। और यही इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान रहा है इस सीरीज में। अगर दूसरा टेस्ट मैच भी ले लें, वहां पे भी इंडिया की बैटिंग ने स्ट्रगल किया था। KL राहुल की शानदार शतक और सेंचुरी के अलावा, डोमिनेटिंग सेंचुरी के अलावा, कोई डोमिनेटिंग इनिंग में, इस सीरीज में इंडियन बैट्समैनों की नहीं आई है। सारी स्ट्रगलिंग सिचुएशन में आई हैं, स्ट्रगल करते हुए आई हैं, डोमिनेट नहीं किया। पंत बिल्कुल फ्लॉप हो गए। ऑस्ट्रेलिया का बाउंस जहां पंत ने कंट्रोल कर लिया है, वहां इंग्लैंड की स्विंग और सीम कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आगे आके खेल रहे हैं। डूक की गेंद पे आगे आके खेलना बेसिकली अपने आप को जो है फंसाने से कम नहीं है जब बॉल इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही हो। आउटस्टैंडिंग बॉलें किसी इंग्लैंड के बॉलर्स ने नहीं कराई, लेकिन अगर एक बॉल को बॉल ऑफ द सीरीज कहा जाए, वो थी मोइन अली की, जो शमी को उन्होंने आज बोल्ड किया है। आउटस्टैंडिंग ऑफ स्पिनर, मैं कहूँगा 5वीं स्टंप से जो है वो मिडिल स्टंप पे गेंद आके लगी है। देखें आप उसकी हाइलाइट्स, देखने का काबिल है। उसके अलावा कोई ऐसी गेंद नहीं थी कि कहा जाए कि इंग्लैंड ने ओवरली आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई है। हर बैट्समैन अपनी टेक्निकल वीकनेस की वजह से आउट हुआ है। फिफ्थ स्टंप की लाइन पकड़ी हुई थी इंग्लैंड ने और वहीं पे वो एजेस देते गए। वो गेंदें, जबकि विराट कोहली अगर आप उनका आउट देखें तो उन्होंने पहले एज किया और फिर उन्होंने जाते हुए बैट को ऐसे घुमाया जैसे कि मुझे छोड़ देनी चाहिए थी। आई थिंक माइंड फ्रेम, विराट कोहली ने कहा मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि स्कोर का प्रेशर बहुत था। ऑब्वियसली स्कोर का प्रेशर होगा जब आप 78 पे आउट हो गए हैं पहली इनिंग में। लेकिन ओवरऑल अगर सीरीज देखी जाए तो इंग्लैंड जिस तरह कम बैक किया है, 1-1 कर दिया है, थोड़ा सा पल्ला भी इंग्लैंड का भारी है। इसकी रीज़न ये नहीं है कि इंग्लैंड बहुत आला खेल रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि इंडिया बहुत बुरा खेल रही है। इनकी बैटिंग उस तरीके से नहीं चल पा रही, क्लिक हो पा रही। सारे बैट्समैन जिस तरह उनका ट्रेडमार्क रहा है और फ्लैश इन द पैन परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं आ रही। जैसे मैंने भी कहा है, KL राहुल की सेंचुरी के अलावा कोई डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं आई। विकेट की वैल्यू नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। अगर इस विक्ट्री को इंग्लैंड की, इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंट इंडिया, जो शायद प्रैक्टिस भूली हुई है, वो फंस गई वहाँ पे। क्या चेंजेस इंडिया को करनी पड़ेंगी अगले 2 मैचेस में, सीरीज में वापस आने के लिए? वापस आने के लिए तो 1-1 की स्कोर लाइन है, लेकिन सीरीज को अपने हाथ में रखने के लिए ये देखा जाएगा। और अब पता चलेगा कि कहाँ से इंडिया किस तरह कम बैक करता है, किस तरह वापस आता है, किस तरह अटैक करता है इंग्लैंड के ऊपर। और ये भी देखा जाएगा कि क्या इंडिया ये सीरीज 2-1 से अपने नाम कर पाएगी या इंग्लैंड इस सीरीज को अपने नाम करेगी। जो रूट की बैटिंग तो आप देख ही चुके हैं, किस तरीके से आला परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। विराट कोहली के बल्ले से वो रन चाहिए। पर बादशाह देखते रहिए, हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ अगले मैचों का अहवाल लेके। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बढ़ाते जाएं इस बात को हर जगह। खुदा हाफिज़।